मित्रों, आपने ज्योतिष में हमेशा राजयोगों का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपने फादर ऑफ ऑल राजयोग कभी नाम सुना है, जो सभी राजयोगों का बाप हो? आपने ना सुना होगा ये नाम। और ये कैसे बनता है ये भी नहीं आपको मालूम होगा। और मिथुन राशि में ये कैसे बनता है ये तो आपको बिल्कुल नहीं मालूम होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट समझाएंगे और इसी अगस्त 2025 से कुल मिलाकर फादर ऑफ ऑल राजयोग आपकी कुंडली में बनने जा रहा है। तो आखिरकार ये बनता कैसे है? तो याद रखिए, आपकी कुंडली का जो पावर हाउस है ना, वह आपकी राशि कहलाती है। जैसे आप मिथुन राशि के हैं तो जो राशि होगी वह पावर हाउस कहलाएगी आपकी कुंडली की। लेकिन वो पावर हाउस का पावर बढ़ेगा कब? जब उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टियां हों या शुभ ग्रह उसमें बैठे हों। शुभ ग्रहों का तात्पर्य बुध, बृहस्पति और शुक्र से है। तो इसी अगस्त से 13 अगस्त 2025 से जो शुभ ग्रह हैं सबसे ज्यादा गुरु और शुक्र वह मिथुन राशि पर ही विराजमान हैं। और इतना ही नहीं, याद रखिएगा कि जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्रों में विराजमान हो जाता है तभी कुल मिलाकर के फादर ऑफ ऑल राजयोग का निर्माण होता है। तो आपके ये जो ग्रह हैं गुरु वह अपने ही नक्षत्रों में आएंगे और याद रखें आपके जीवन में एक ऐसा अकाल्पनिक परिवर्तन करेंगे जिसकी आपने कल्पना ना की होगी। तो आखिरकार ये जो राजयोग बनने जा रहा है 13 अगस्त 2025 से, जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं 13 अगस्त 2025 से गुरु और शुक्र का, वह आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव लाएंगे और कितना बदलाव लाएंगे। और अगर आपकी कुंडली में आपकी राशि पर शुभ ग्रह विराजमान नहीं है, पापक ग्रह विराजमान है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपको भी फादर ऑफ ऑल राजयोग का लाभ मिल सके। उसके लिए आप ये पूरा वीडियो देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मित्रों, जब भी कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में आ जाता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। लेकिन नक्षत्र तो 27 हैं, तो कौन से नक्षत्र में सबसे ज्यादा ताकत बढ़ेगी? तो याद रखिए, अभी तक गुरु और शुक्र जो थे वह मिथुन राशि में थे। आप कहेंगे कि महाराज वो तो पहले से मिथुन राशि में थे, तब ये राजयोग क्यों नहीं बना? अब ऐसा क्या हो रहा है कि अब ये राजयोग बन जाएगा? तो याद रखिए, अभी तक गुरु और शुक्र जो थे वह राहु के आर्द्रा नक्षत्र में थे। और याद रखिए, राहु का आर्द्रा नक्षत्र बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ये आर्द्र कर देता है, आर्द्र का मतलब गीला कर देता है, आपको आंसू टपकाने पर विवश कर देता है, आंसुओं की धार ले आता है, इतना दुख आपको मिलता है। इसी कारण से आपको कोई लाभ गुरु और शुक्र का नहीं मिला, जबकि वह आपकी राशि में ही विराजमान थे। तो अब आप कहेंगे अब आप क्यों मिल जाएगा? तो 13 अगस्त 2025 से जो गुरु के नक्षत्र है पुनर्वसु, उसमें गुरु तो आएंगे ही अपने नक्षत्र में, शुक्र भी उन्हीं के नक्षत्र में आ रहे हैं। अब जो पुनर्वसु नक्षत्र है उसके नाम में ही वह परिवर्तन छिपा है जो आपका सारा जीवन बदल देगा। देखिए, पुनर का मतलब होता है दोबारा प्राप्त कर लेना, वसु का मतलब होता है जो भी खोया हुआ सम्मान है, जो भी आप बिल्कुल त्याग चुके हैं, जो कुछ भी आपका सम्मान, रुपया, पैसा जो खत्म हो चुका है, उस सब की पुनर्वापसी जो है वह पुनर्वसु नक्षत्र में ही होती है। तो पुनर्वसु जो नक्षत्र है वह आपको पुनर्निर्माण का अवसर भी देता है और आपको लगेगा कि हमारा पुनर्जीवन हो गया है। मान लीजिए आपने किसी को ऋण दे दिया, पैसा दे दिया, अब पता चला वो पैसा भी करोड़ों रुपया में है, अब आप पीछे पीछे घूम रहे हैं, वो पैसा दे ही नहीं रहा है। तो यह पुनर्वापसी का समय है। मान लीजिए आप बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन परिस्थिति ने कुछ ऐसा खेल खेला कि आप गरीबी के दलदल में घुसते चले गए, तो आपका जो मान सम्मान था, स्वाभिमान, वो पूरा खत्म होता चला गया। तो यह उस मान सम्मान, स्वाभिमान को प्राप्त करने का भी समय है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे थे, कोई डील आपके हाथ से छूट गई, अब आपको ऐसा लगा कि ये डील तो चली गई, अब तो जीवन में हमारे कुछ होने वाला नहीं है, अब तो ये घुट घुट के ही हम जीवन जिएंगे। तो याद रखिए, उससे भी बेटर डील जो है वह आपको मिलेगी। मान लीजिए आपका पारिवारिक जीवन बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन पत्नी से विवाद और झगड़ा हो गया, मामला डाइवोर्स पे चला गया, तो अब आपको लगा कि अब तो 20 साल हमें कुल मिलाकर के बस मुकदमा ही लड़ना है और बदनामी ही झेलनी है।
लेकिन ये पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो हर प्रकार की बदनामी से, हर प्रकार के चक्रव्यूह से आपको बाहर निकाल के ले आएगा। इसका आप पूरी तरह से विश्वास करिए। तो पहला लाभ तो आपको ये मिलेगा कि आपकी पुनर्वापसी होगी। जो कुछ भी आपने खो दिया है उसको दोबारा प्राप्त करने का जो मौका है वो आपको मिलने जा रहा है। इसका जो दूसरा लाभ आपको मिलेगा कि आपको मालूम है कि बृहस्पति की जो दृष्टियां होती हैं गुरुदेव की, वह अमृतमयी मानी गई हैं। जैसे पापक ग्रहों की दृष्टियां खराब मानी जाती हैं। अगर राहु और शन की दृष्टि कहीं जाती है कुंडली में तो उसको अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गुरु और शुक्र की दृष्टियां अमृतमयी दृष्टियां हैं। ये जहां भी जाएंगी निश्चित तौर पर आपका महाकल्याण करेंगी। तो आपको तो मालूम है कि जो गुरु की दृष्टि हैं वो क्या होती हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए मेरे कि क्या होती हैं। याद रखिए गुरु की जो दृष्टियां हैं वो पंचम, सप्तम और नवम हैं। तो पांचवा भाव सफलता का है, सातवां भाव जो है व्यापार, पार्टनरशिप और वैवाहिक संबंधों का है, और नवम भाव जो है वह भाग्य का है। तो आपको तो मालूम है ना कि अगर वैवाहिक जीवन खराब हो जाए, जीवन में सफलता ना मिले और उसमें भाग्य साथ ना दे तो जीवन में कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। तो गुरु की जो अमृतमयी दृष्टियां हैं वह भी निश्चित तौर पर आपके सारे जीवन को बदल देंगी। तो ये जो नक्षत्र का परिवर्तन हो रहा है, जो गुरु और शुक्र दोनों आद्रा के बाद आपके पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहे हैं, यह आपके लिए किसी ब्रेक थ्रू से कम नहीं है, ये याद रखिएगा। और गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वह तो आपके जून 2026 तक रहेंगे इसी नक्षत्र पे। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। अब यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि गोचर का जो लाभ है ना वो आपको तभी पूर्ण रूप से मिलता है जब आपकी जन्म कुंडली में भी गुरु और शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो राशि है उस पर बुरे ग्रहों की दृष्टियां नहीं होनी चाहिए। अगर बुरे या पापक ग्रहों से वो घिरा हुआ है आपकी राशि, जो भी मिथुन राशि है आपकी, तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ ज्योतिषी दृष्टि से रेमेडीज करनी पड़ेगी। उसके लिए अगर आप कुंडली का कंसल्ट करना चाहें तो आपको ये नंबर प्रदान किए गए हैं, दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली पापक ग्रहों से घिरी हुई है राशि आपकी, तो आपको क्या क्या उपाय करने हैं, कैसे उपाय करने हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी चर्चा कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि आपका जो पापक ग्रह है वो कौन से नक्षत्रों में है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा तो निश्चित तौर पर इसमें आपकी मदद की जाएगी। तो मित्रों, ये जो समय आ रहा है वह निश्चित तौर पर आपके लिए संजीवनी साबित होगा, और जो जैसा मैंने कहा कि निश्चित तौर पर एक ब्रेक थ्रू आपके जीवन में लाकर रहेगा।